है। और वो कहते हैं जहां दारुल इस्लाम है वहां माइनॉरिटी को पनपने नहीं देना, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए या धीमी बना देना चाहिए, जैसे अभी बताया गया आपको। सऊदी अरेबिया में दारुल इस्लाम है, वहां दारुल इस्लाम में आप मंदिर बना सकते हो। हमारी कितने कर्मचारियां हैं, पर मेरे ख्याल में लगभग वो कहते हैं 10 लाख लोग हैं हमारे लोग, और 10 लाख लोगों को मंदिर बनाने नहीं देते, दिवाली मनाने नहीं देते, घर में सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, जेब में रामचंद्र जी का फोटो रखकर काम पर नहीं जा सकते, और करोगे तुरंत जेल में, हो सकता है आपका हाथ भी काट दें, अंधा भी कर दें। ये सऊदी अरेबिया में। और हमारे देश में बनाओ मस्जिद, जितना मंदिर के ऊपर भी बनाना तो बना लो। तो ये हमारे देश में क्यों है? यहां वो मोहम्मद क्या कहता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में मुसलमान मांगते रहना चाहिए, पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, फिर रिजर्वेशन चाहिए, अच्छा हम सचार कमेटी बना देते हैं आपके लिए, फिर हिंदू को पीटने के लिए हमें अधिकार मिलना चाहिए, कम्युनल वायलेंस बिल ला देते हैं। मांगते रहो जब तक वो हताश होकर के सारा आपको नहीं सौंप दे। धर्म परिवर्तन करो, इन्फिल्ट्रेशन करो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वृद्धि लाओ। ये सारी चीजें लिखी हुई है सिरा और हदीत में, वही हो रहा हमारे देश में, मांगते रहते हैं। और आप देखिए जहां मेजॉरिटी यूनाइटेड है वहां नहीं मांगते। ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक इमाम ने कह दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों को पसंद नहीं है, हमें शरिया चाहिए। तो वहां एक महिला प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, उसने बयान दिया कि ये इमाम ने ऐसा कह दिया, उसको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढे, इस देश में तो नहीं मिलने वाला है। और दूसरा दिन सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा, ये मुल्ला पागल है, हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है और वही चाहिए। ये उन्होंने लिखकर दे दिया प्राइम मिनिस्टर को। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है अलग शरिया शादी विवाह के लिए, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो क्रिश्चियन के लिए वो इनके लिए भी है। इसी प्रकार से अमेरिका में कोई अलग से है उनके लिए कानून है? नहीं है। क्योंकि वहां मेजॉरिटी का दिमाग साफ है और मोहम्मद ने कहा है। हमारे देश में भी आप देखिए जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वो क्या करता है, उसकी व्यवहार कैसी है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, 5 लाख हिंदू पंडितों को और हिंदू सरदारों को सबको उन्होंने भगा दिया है। केरल में जाइए, मल्लापुरम, क्या हाल है हिंदुओं का। अभी मैं वहां होकर आया हूं, कोड़िकोड में गया था भाषण देने के लिए, क्या हाल है वहां हिंदुओं को, आप देखने के लायक। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, परंतु 40 टाउन पंचायत मानी नगर पंचायत में वो मेजॉरिटी में है। और वहां उस नगर पंचायत में देखनी चाहिए कि हिंदुओं का हाल क्या है। दिमाग, समस्या मुसलमान के साथ नहीं है, उसका दिमाग साफ है। समस्या हम हिंदुओं में है, हमारा दिमाग साफ नहीं है। हम रोज सोचते हैं, जैसे वो अर्जुना कुरुक्षेत्र में बैठ के सोच रहा था मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे करूं, तब कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया। जब वो कर्ण की रथ फंस गई और कृष्ण ने कहा मारो इसको, तब कृष्ण कहते हैं मैं कैसे, अर्जुन ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, वो तो रथ में से उतर गया है। हाँ, जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी तब ये क्या कर रहा था, तब नहीं आपको अकल आई, मारा उसको। यही भीष्माचार्य के बारे भी कहा, वो पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं। अर्जुन ने कहा ये हमारी बीमारी है, जो अर्जुन की बीमारी है वो है, वो दिमाग अपनी साफ करो, मुसलमान अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं।